हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी खुद की लाइफ में। तो इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है चेक कर लेती हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको मैं इस वक्त करने जा रही हूँ। ये रीडिंग जिसके साथ मैच करती है, जिसके साथ कनेक्ट करती है, बताइएगा ज़रूर कितना कनेक्ट कर रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ, आपकी एनर्जीज के साथ कितना कनेक्ट कर रही है। तो आज के दिन में ना आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। आज के दिन में आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। आज के दिन में आपके पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, यदि बातचीत बंद है, रिलेशनशिप स्टॉप पड़ा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप लोग, यदि तो क्या आपका रिश्ता ठीक होगा, क्या वापस से आपके रिलेशनशिप में जैसे पहले जैसा प्यार था, या वापस से जो रिश्ता आपका था जैसे पहले आप लोग खुश थे अपने रिश्ते में, क्या वो सारी खुशियाँ, वो सारे पल, हैप्पीनेस, क्या ये सब लौट कर आएगी, क्या वही प्यार, ये सब चीज़ों को चेक करूँगी मैं, ठीक है, एनर्जीज़ में। तो रीडिंग जिसके लिए देख रहे हैं कम से कम 3 से 4 बार आपको उनका नाम लेना है ताकि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो, एनर्जीज़ कनेक्ट हो ठीक है। चलिए एनर्जीज़ को चेक करते हैं। आई होप कि आपने अपने पर्सन को जो है वो मैनिफेस्ट कर लिया होगा, उनका नाम आपने ले लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, रिचुअल की वीडियोस देखना चाहते हैं, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग को देखना चाहते हैं, तो जो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो आईडी है, लिंक है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। चैनल के जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक पड़ा हुआ है इंस्टाग्राम और फेसबुक का, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, बता दिया गया है आपको। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या हो रही है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं। तो भाई साफ तौर पर इस वक्त कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, स्लोइंग डाउन एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, स्लोइंग डाउन एनर्जीज के साथ, मतलब साफ तौर पर है कि नो कॉन्टैक्ट अगर आपका चल रहा है ना, तो जो आपके पर्सन है या जो भी आपके जिसके साथ आपका रिश्ता है या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, होकर भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होकर या आपसे दूर होकर, ये कहीं ना कहीं इनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो आपके लिए बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग इतने दिनों से हो रही थी, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग अलग थे, नो कॉन्टैक्ट आपका हो रहा था, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी कम हो रही है। आपके पर्सन का जो झुकाव है ना, जो उनकी भावना है ना, वो आपके लिए दिखाई दे रही है। मतलब नो कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका झुकाव आपकी तरफ हो रहा है, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ हो रही है, उनकी एनर्जीज आपकी तरफ हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टैरो कार्ड है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो सोच समझकर जो है वो डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई डिसीज़न हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो ले रहे हों इस वक्त, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है यहाँ पर, प्लेफुलनेस का कार्ड है। देखिए प्लेफुलनेस का कार्ड जो आया हुआ है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पहले एक रिश्ता रहता था, जो पहले आपका रिश्ता था बहुत अच्छा, तो वो चीज़ों के वजह से आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, ठीक है ना गाइज। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि हाँ, आपके पर्सन की दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है आपके लिए, लेकिन वो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट भी आपके पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। राशियों की बात करें तो सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी दिख रही है। मेष राशि भी यहाँ पर हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है, मेष राशि और कैप्रिकॉर्न।
सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन भले ही आपको शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट की स्थिति चल रही है। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका फोकस तो आप ही की तरफ है। ठीक है, मतलब एक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भले ही नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं करना या आपसे दूरियां बना लेना, लेकिन इनका जो फोकस दिख रहा है ना, वो आपकी तरफ दिख रहा है। क्योंकि मैं जिस तरीके से आपके पर्सन को देख रही हूँ, तो आपके पर्सन जो हैं वो, उनको ऐसा लग रहा है, उनको जैसे होता है ना कि समटाइम्स समय के अनुसार या कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि जो व्यक्ति कल तक आपको ब्लेम कर रहा था या जो पर्सन आपसे रिश्ता तोड़कर गया था, है ना, उसके सामने कुछ ऐसी सच्चाई आती है, उसके सामने किसी का जिसको वो बहुत ज़्यादा अपना समझ रहा था या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा था। जैसे कि मैं यहाँ पर इस कार्ड में देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये पहले बहुत ज़्यादा दूसरों पर बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करते थे, सिवाय आपके सबकी बातों को सुनते थे। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से था, नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में ना आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि स्टार्टिंग में तो मुझे इतना कुछ दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना एक दूसरे के लिए बेहद प्यार दिख रहा है। ठीक है ना, आपको कॉल करने की, आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं होती थी, आपके पर्सन खुद आपको कॉल मैसेज करते थे। बल्कि अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे होते थे मैसेज का, कॉल का या उनकी किसी बात का, तो वो गुस्सा हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे और अपना ना पूरा आपके ऊपर ना पूरा अपना हक जमाते थे आपके पर्सन, है ना, जिसमें आपको बहुत खुशी भी मिलती थी और बहुत आपको अच्छा भी लगता था। बट आप कई बार सोचते भी थे कि यार ये मुझसे इतना प्यार करता है कि अगर मैं थोड़ी सी देर भी इससे बात नहीं करूं या मैसेज का रिप्लाई नहीं करूं तो ये सर कितना परेशान हो जाता था। कई बार आप ऐसा सोचते थे, क्योंकि ये पर्सन वाकई में आपको बहुत केयर करते थे, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग। और वाकई में गाइस आपके पर्सन ना एक केयरिंग एनर्जीज उनकी जो आपके पर्सन की जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, वाकई में एक केयरिंग एनर्जीज की मिल रही है। इस एनर्जीज को देखकर हाँ लग रहा है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए ट्रू प्यार था, ट्रू लव था और ये बहुत केयरिंग पर्सन, बहुत ही केयरिंग। आप कोई बात के लिए अगर आप नाराज़ हो जाओ या किसी बात को लेकर आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट परिस्थिति बने, तो ये कहीं ना कहीं आ ही जाते थे लौट के, कुछ ना कुछ करके आपको मना ही लेते थे। बट अब जो स्थिति दिख रही है ना, उसमें एक लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, लंबा टाइम हो गया है, बहुत लंबा टाइम। और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जो आपका ज़्यादातर में हुआ है ना, वो जैसे कि मैं देख रही हूँ स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ है, जो कि एक तरीके से आपके और आपके पर्सन के बीच में ना एक स्लो एनर्जीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि चाहते तो आप भी हो कि उनसे कांटेक्ट हो, चाहते वो भी हैं कि आपसे कांटेक्ट हो, लेकिन उसके बावजूद उसके आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है। ठीक है, और ये सिचुएशन अचानक से आई है, सडन नो कांटेक्ट हुआ है। कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि एक रात पहले या 2 दिन पहले बात भी की, मिले भी, बहुत अच्छा सब कुछ, बट अचानक से उन्होंने जैसे कि भूल गए या अचानक से जैसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अचानक से ही उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया आपके साथ जो कि अनएक्सपेक्टेड लगा आपको, शॉक्ड लगा आपको और आप खुद बहुत ताजुब में आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं ऐड हों, कुछ इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है ना। तो मैं जैसे देख रही हूँ ना कि आपके पर्सन जो है ना, वो उनके सामने कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना, आपके नो कांटेक्ट में, या उन्होंने जिसके ऊपर बहुत अत्यधिक विश्वास किया, जिन लोगों के ऊपर उन्होंने बहुत अधिक भरोसा किया, है ना, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको मतलब बहुत ही अच्छा समझते थे, चाहे उनके परिवार के हों, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, है ना। कई बार मैं सिचुएशन ऐसी देख रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी तीसरे को लेकर बहुत बहस हुई है ना। बट 7 ऑफ कप्स का जो ये कार्ड है ना, 7 ऑफ कप्स का ये कार्ड कह रहा है कि जो ये पर्सन है ना, इसको कोई खुलासा हुआ है, इसके सामने कुछ सच्चाई आई है, किसी के असली फेसेस आए हैं, है ना। कोई ऐसा पर्सन था जो बहुत ज़्यादा, मतलब देख रहे हो आप किस तरीके से, आप इस कार्ड को देखो ध्यान से, तो मतलब लाइक
जो ये कार्ड है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन के सामने हो सकता है कि उनकी फैमिली बहुत अच्छा शो करती हो और आपको बहुत बुरा बना दिया हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा उनकी केयरिंग लव करके दिखाती हो, आपको बहुत बुरा बना दिया हो, या आपको दूरियां करवा दी हो, आप लोग दूर हो गए हो। बट नाउ कंडीशन जो है वो चेंज हो चुकी है। अभी कंडीशन क्या हो रही है, अब जो चेंजेस एनर्जीज आई ना, इसमें आपके पर्सन के सामने ट्रू फेस आए हैं, थर्ड पार्टी के आए हैं, उनकी फैमिली के आए हैं। आपसे दूरियों में उन्हें एक बात तो पता चली है कि हाँ भाई, जिन पर वो विश्वास करते थे या जिन पर वो भरोसा करते, चाहे उनकी फ्रेंड लोग हों या कोई रिलेटिव्स हों, है ना, जो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए मिसगाइड करना, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो उनसे मिस्टेक्स हुई थी, वो सब चीज़ें उनसे गलतियां हुई थी। तो अब आपके पर्सन, हालांकि मैं देख रही हूँ ना 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन भी अब यही चाहते हैं कि वो आपका साथ दे, ठीक है ना, आपके पर्सन भी यही चाहते हैं। और उन्होंने, जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो उन्होंने इस चीज़ को दिख रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स की जब कार्ड में एनर्जीज आती है ना, तो हमें एनर्जीज उस ओर लेकर जाती है जिसमें एक इंसान, एक पर्सन, ठीक है ना, दूरियों में जाने के बाद भी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी, रिश्ता तोड़ने के बाद भी वो तोड़ नहीं पा रहा है रिश्ता, है ना, उसका ध्यान कहीं ना कहीं बार बार अपने पर्सन की तरफ ही जा रहा है। तो अगर इन्होंने ब्लॉक किया है या इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है या आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो इनका जो कार्ड है, कार्ड जो इनके हिसाब से निकला है, वो एंजल्स हमें गाइड कर रही हैं कि भाई वो ऐसा दिखावा कर रहे हैं, कुछ उनकी परिस्थितियाँ ऐसी होंगी या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे वो ऐसा दिखावा कर रहे हैं। दरअसल बात कुछ और है, उनकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आप थे, आप हो और आप ही रहोगे। वो आपके लिए, उनकी फीलिंग्स ज़्यादा लविंग है, किसी और के लिए नहीं है। जो लोग आपके लिए मिसगाइड कर रहे थे या जो लोग आपको दूर कर रहे थे या ना बहुत ज़्यादा इनके करीब बनकर आ रहे थे, आज उनके कुछ फेसेस हैं, असली ट्रू फेसेस हैं, वो उनके सामने आए हैं। तो क्लेवरनेस के आए हैं, किसी की हो सकता है कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो जो उन्हें पता चले हों, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही हैं कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में कि जो आपके पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तनाव में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब मैं कुछ आपकी एनर्जीज़ को भी चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ इस वक्त क्या हो रही है। लीजिए, कार्ड मैं ले ही लेती हूँ, इस तरीके से आए हैं बट ले लेती हूँ। चलिए, तो आपकी साइड से पहला कार्ड जो आया है वो आया है 7 ऑफ वैंड्स का, ठीक है, एम्परर का कार्ड आया हुआ है आपकी साइड से। आपके रिलेशनशिप को लेकर कई लोगों में, देखिए सब जगह नहीं बोलूँगी क्योंकि हर किसी की एनर्जी सेम नहीं हो सकती है, लेकिन आपके रिलेशनशिप को लेकर जिस तरीके से दिख रहा है, आपकी कई लोगों की फैमिली भी बहुत परेशान है, क्योंकि फैमिली भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। क्योंकि मेरे ख्याल में आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर हो सकता है कि हो मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, लेकिन आप कोई क्लियरिटी भी नहीं दे पा रहे हो अपनी फैमिली को, कुछ कह भी नहीं पा रहे हो आप अपनी फैमिली से, परिवार से। पर्सन भी आपके आ नहीं रहे हैं, वो भी आपसे कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो आपकी फैमिली भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये कार्ड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए आया। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं या 1 साइड सिंगल मैरिड है, तो मैं आपकी जो एनर्जीज़ देख रही हूँ ना, आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये दिख रहा है मुझे कार्ड के हिसाब से कि आपके पर्सन जो है ना, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उनका जो बिहेवियर है ना, वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादातर में। क्योंकि आपके कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपने इस रिश्ते को बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया, ठीक है। अपने पर्सन को आपने बहुत प्यार किया, आपने बहुत हेल्प भी की है, फाइनेंशियल हो, मेंटली हो, सपोर्ट तो आपका रहा है, ठीक है। लेकिन ये अचानक से छोड़कर चले गए, ठीक है। और जैसे मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि आपके पर्सन को जब आप कॉल मैसेज करते हो तो वो शायद कॉल मैसेज भी नहीं आपका लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये पर्सन है ना, ये अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो या 1 साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, अगर ऐसी स्थिति है,
तो आपकी पर्सन जो है ना, उनके अंदर एक बदलाव मैं देख रही हूँ। वो ये देख रही हूँ कि इस वक्त, ठीक है ना, ये अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। रीज़न या तो कंट्रोलिंग एनर्जीज हो सकती है, ठीक है, या फिर कहीं ना कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगे, इमोशनली उनको कंट्रोल करने में लगे हैं, है ना। सबसे ज़्यादा ना मुझे कंट्रोलिंग एनर्जीज ही शो हो रही है, ठीक है। एंड कई लोगों की एनर्जीज में तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन भले ही बहुत ज़्यादा फैमिली के लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं या फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है ना वो आपका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है फैमिली की साइड से, ठीक है। ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम और पीरियड में, और वो बिल्कुल ही मतलब इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, है ना। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो और बहुत ही ज़्यादा आप मतलब तनाव में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इस प्यार को, अपने या इस रिश्ते को बहुत रिस्पॉन्स दिया, बहुत महत्व दिया, बट आज आपके पर्सन ने आपसे बात करना तो ऐसे छोड़ दी है जैसे कि वो आपको जानते तक नहीं है। आपके पर्सन फैमिली की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड कह रहा है कि आप पेशेंस आपको रखना होगा। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को लेकर तनाव में हो तो आपको नहीं करना है वो तनाव, पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके पर्सन किसी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में हो सकते हैं, डार्क एनर्जीज भी हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जीज तो दिख ही रही हैं, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन आपसे प्यार करते थे या उनका रिश्ता था आपका, तो वो अब इस समय काफ़ी चेंज हो चुके हैं। चलिए मैं एंजल्स गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए, क्योंकि देखो एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है ना आपके पर्सन के कार्ड्स को देखकर कि वो चाहते हैं आपके पास आना, है ना। और कई एनर्जीज में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को भी बोला है कि वो आपके लाइफ में जाएंगे वापस, है ना। कई जगह ऐसी सिचुएशन आ रही है कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल है, बट वो आपके लाइफ में आएंगे क्योंकि वो चाहते हैं आपको, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। बट जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा शो करने में लगे हुए हैं, वो लोग बहुत क्लेवर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में पहले हो, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में पहले थे वो लोग, और वो लोग बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल करने में लगे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हैं आपके पर्सन आपको। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा होगा। मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं ना वो आपको। अब जब कोई मैनिफेस्ट करेगा तो फिर आपको नींद कैसे आएगी रात में, आप तो जागते रहोगे ना, तो वो चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और थोड़ा सा पेशेंस रखने की नीड है, क्योंकि आपके पर्सन ने अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया है। लेकिन देखते हैं एंजल्स क्या कहती हैं, एंजल्स गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन आएंगे वापस या नहीं आएंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होगा कि नहीं, आप इंतज़ार करें या आप ना करें। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस वक्त, ठीक है। यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं, ये वाला कार्ड लेते हैं। तो देखो यूनिवर्स तो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना आपको पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला ना कि आपके पर्सन को कंट्रोलिंग एनर्जीज तो है आपके पर्सन के ऊपर, है ना। वो बड़ा ही मतलब इस समय तनाव में है, क्योंकि वो पर्सन एक फंसाव सा महसूस कर रहे हैं, बट ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके लिए, और ये पर्सन आपके लाइफ में कमबैक होंगे। ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक होंगे। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो बहुत जल्द ना आपके लाइफ में जो है आपके पर्सन कमबैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ साफ यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा पर्सन जो तुम्हारी जो भी सिचुएशन थी उससे बाहर आओगे, और जो पर्सन है वो आपके लाइफ में कमबैक होंगे, ठीक है गाइस। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।